हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैंने सोचा मैं अपने रूम की थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। कुछ दिन सफाई ना करे पूरे कमरे में गंदगी इकट्ठी हो जाती है। मैं हर हफ्ते में 2-3 दिन सब जगह कपड़ा मारती रहती हूँ ताकि ज़्यादा गंदगी ना इकट्ठी हो। और इतना बारीक बारीक रेत आता है कि वही हाथों के लग के हमारे पेट के अंदर चला जाता है, जिससे बीमारियाँ बढ़ती रहती हैं। तो मैंने भी सफाई कर लेने के लिए कपड़ा उठाया और जहाँ प्रिंटर रखे हुए थे वहाँ से मैंने सफाई स्टार्ट कर दी। एक हाउसवाइफ का काम सिर्फ खाना पकाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना नहीं है। अपने रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, अपने घर को डेकोर करना, ये सारे काम हाउसवाइफ के होते हैं। ये स्लैब्स मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। इसको साफ़ करना बहुत ईजी है। मैं इसको उतार के अच्छे से साफ़ करके वापस लगा देती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है। इसको वापस रख के भी और ऐसे इसके ऊपर सामान रखा जा सकता है। मैंने कपड़े से कंप्यूटर को अच्छे से साफ़ किया, टेबल को भी अच्छे से साफ़ किया है। इतनी क्योंकि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वो सारा का सारा रेत हमारे हाथों पे लग जाता है। और सूरज जी तो उनका तो काम ही होता है कंप्यूटर पे हर रोज़ काम करना, तो उनके हाथों में भी गंदगी लग जाती है। और हमारी वेदांशी भी ज़िद करती रहती है कि मैं भी कंप्यूटर चलाऊँगी, उसको देखूँगी, चला के देखूँगी, बटन दबाएगी कीबोर्ड के, तो उसके हाथों पे भी कीटाणु लग जाते हैं। तो इसके लिए मैंने सब जगह से सफाई कर दी। ये मैंने खुद बनाया था। मैं भी थोड़ी बहुत आर्ट कर लेती हूँ। ये पेन बॉक्स ये सब कुछ मैंने बनाया था। तो आज ये सारे के सारे कागज़ उठा के और मैंने यहाँ इनकी सब जगह से धूल हटा दी है। जो भी मैं कागज़ उठाती हूँ उनको पढ़ के और वापस जो यूज़फुल होता है उसको रख देती हूँ और जो यूज़फुल नहीं होता उसको फेंक देती हूँ। क्योंकि सारे कागज़ होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे सूरज जी के हैं। तो उनको अपनी चीज़ें परफ़ेक्ट चाहिए होती हैं। अगर मैं उठा भी लेती हूँ तो वापस मुझे वहीं रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कई बार कि मैंने क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो मैं जहाँ से उठाती हूँ उनकी चीज़ों को वहीं पे रख देती हूँ। तो यहाँ सारे के सारे मैंने कागज़ जो भी डॉक्यूमेंट थे वहीं मैंने सफाई की और वापस वहीं के वहीं रख दिए। मेरे रूम में मोस्टली बुक्स ही बुक्स मिलेंगी, क्योंकि एक टीचर के रूम में बुक्स के अलावा और मुझे लगता नहीं कुछ हो सकता है। तो ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट थे मैं चेक करती रही और जो यूज़फुल लगा उसको मैंने वापस रख दिया और जो यूज़फुल नहीं लगा वो मैंने सारे निकाल दिए ताकि मैं उनको डस्टबिन में फेंक सकूँ। और साफ़-सफ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी होता है। भारतीयों में कहावत भी है कि घर में साफ़-सफ़ाई होगी तो घर में लक्ष्मी वास करती है। बस इसी वजह से अपने घरों में साफ़-सफ़ाई करते रहना चाहिए ताकि लक्ष्मी का वास हो सके। इतने वेदांशी सो रही है, इतनी ही मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि उठने के बाद ये शैतान मुझे काम नहीं करने देगी। मैं बैठ के ही सफ़ाई कर रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी में मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। मैं अपनी सेहत के हिसाब से ही काम करती हूँ, जितना मुझसे होता है ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि फिर मेरी बॉडी पेन करती है। इस कारण से फिर यहाँ सफाई करने के बाद मैंने अपना ये रैक लेके आए थे हम। वैसे तो यहाँ सूरज जी बुक्स रखने के लिए लेके आए थे, लेकिन हमने रूम के अंदर रख लिया और यहाँ मैंने इसको बेड के पास इसलिए रखा है क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा उठा नहीं जाता, तो कुछ सामान रखना होता है तो मैं यही इस पे रख लेती हूँ। जैसे फ़ोन हो गया और कुछ टैबलेट वगैरह हो गई, तो मैं इसी पे ही रख लेती हूँ। इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है क्योंकि इस पे भी धूल ज़्यादा हो रखी थी, क्योंकि घर से आने के बाद मैं 10 दिन बाद घर से आई थी तो यहाँ धूल ही धूल हो रखी थी। यहाँ पर वेदांशी बेड के सहारे चल के इस रैक तक भी पहुँच जाती है। उसके बाद मैंने फिर इस छोटी अलमारी की सफाई की। ये हमारी बुक्स की अलमारी है। इसके ऊपर भी बारीक-बारीक रेत था, वो इकट्ठा हो रखा था, तो मैंने जितने भी इसके ऊपर फ़ोटो रखे हुए थे सबको एक-एक करके अच्छे से साफ़ किया है और फिर अलमारी के ऊपर से भी सब जगह से मैंने सफाई की है। ये हमारी बुक्स की अलमारी है और वही है ना कि जो टीचर होते हैं उसके रूम में बुक्स ही बुक्स मिलेंगी, तो ये स्पेशल अलमारी लेके आए थे सूरज जी और इसमें हमने सिर्फ बुक्स रख रखी हैं। मैंने यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट रखे थे सूरज जी के उनको उठाया, बेड पे रखा और यहाँ अच्छे से उसको साफ़ किया। देखो इसके अंदर सिर्फ बुक्स ही बुक्स मिलेंगी और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने उठाए थे उनको मैं यहीं रख देती हूँ। वो जहाँ भी रखते हैं मैं उनके डॉक्यूमेंटों को वहीं रख देती हूँ ताकि उनको ढूँढने में आसानी रहे। मुझे भी कई बार चीज़ें याद नहीं रहती। उसके बाद बारी आती है इस टेबल की। ये टेबल मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये स्टोरेज भी है और एक टेबल का काम भी करती है। ये वाइट कलर की है, जल्दी गंदी भी हो जाती है।
बस इसका यही एक बैड पॉइंट है। बाकी मुझे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगती है। स्टोरेज इसके अंदर हम सारी चीज़ें रख सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है और इसके ऊपर से अच्छे से कपड़ा लगाकर जो भी इसके ऊपर गंदगी थी वो बिल्कुल साफ़ कर दी। मैं बैठ के काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा थकावट ना हो। जितना मेरी बॉडी पे काम बनता है उतना ही मैं करती हूँ। बाकी काम मुझसे नहीं होता क्योंकि मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, उस जिसके कारण मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो मैंने यहाँ अपना पानी रखा था, वो भी ये मैं घर से लेके आई थी। ये मेरी मम्मी ने डाले थे मेरे लिए लड्डू। इसको मैंने ऊपर ही रख लिया ताकि दिखेंगे तो खाए जाएँगे, वही तो खाने का मन भी बहुत कम करता है। तो यहाँ मैंने इसको ऊपर ही रख लिया क्योंकि सामने रहेंगे तो खाने का भी मन करेगा। और इस मेज़ को भी मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है क्योंकि मोस्टली चीज़ें